से उदितम, उदय को प्राप्त हुआ, उदय प्राप्त, किम भूतम, कैसा, उज्जत, त्यजत, त्यागो, क्या त्यागने हैं, पर प्रणति, पर प्रणति, परेशु, इधर देखो, ये तो पर वस्तु ऐसे छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं, फेंक दो ना चश्मा, छूटी पहले से। सुनिए, अबद्ध को हटा के रख देना ये सरल है, परंतु अबद्ध में जो बना राग है उसे छोड़, कहां है, कहां है, कहां है, निश्चय से मेरे में है ही नहीं। परेशु, यद्यपि अशुद्ध निश्चय से क्रोधाधिक तुम्हारे भाव हैं, निशुद्ध निश्चय से कर्मज भाव है। आत्मा में क्रोध हो रहा तो क्यों, कर्म संबंध है, और कर्म संबंध होने के कारण पर प्रणति, पर प्रणति, पर प्रणति, क्रोध आत्मा का धर्म हो गया, स्वभावभूत, तो सिद्धों में भी होना पड़ेगा। आज से भैया, प्रफुल्ल भाई, मित्र, सिर पे हाथ रख के नाचो इस बात पर, तो तीर तमंचा चला कर ये धर्म मार रहे हैं, तुम अपनी क्रोध के साथ कोई पाप मार रहे हो, ये बात सुनने को कहां मिलेगी। पर स्त्री को छीन करके ले जाए पापी, वे खुश हो रहे हैं, धन्य वो जीव अपनी स्त्री को भी छोड़ने के लिए मुनि बनने जा रहा है, उससे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा। स्त्री को छोड़ के चले जाना ये सामान्य है, अपने अंतरंग के भेद का नाश कर लेना ये विशेष है। परेशु क्रोधादिषु परिणतिम परिणामा, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषायिक भाव है उनमें परिणतिम परिणामम, उनमें परिणमन है, वो परिणमन है, मुज्जत, उसको छोड़ दो। पुनः बाधा कृतानी, और पुनः कहना, कलश का चल रहा एक एक शब्द पर, कथता, कहना क्या, तान खंडित निराकृता, जो क्रोधाई प्रवृत्ति है उसको दूर करो। कान किससे, भेद बाधा, भेदानाम, इधर देखो, कर्तृ कर्म करणादि रूपाणाम, मैं क्रोध का करता हूं, क्रोध मेरा कर्म है, मैं अपने परिणामों से क्रोध कर रहा हूं। हे मित्र, एक कर्तृ कर्ण परिणाम जो है इस विकल्प को भी तुम छोड़ दे। कसाय को अपना क्यों मान रहे हो, कसाय को अपना क्यों मान रहे हो, कसाय को अपना क्यों मान रहे हो। पर को अपना मानना आत्मा की प्रीति नहीं, कसाय की प्रीति है। श्याम, उसमें तुम चिपक रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो, ये भी सही है। मूल बिंदु समझ रहे क्या। अच्छा देख, कसाय को पर परिणति कह रहे, पर परिणति, पर कर्म है, निज कर्म नहीं है। निज तो ज्ञायिक भाव है,
इतने गहरे में जब योगी चला जाता है तब जगत का कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। क्या कहूं आपसे, शब्दों में ताकत ही नहीं है, शब्दों में सामर्थ्य नहीं है उस परम तत्व को कहने के लिए। आवाज चाहिए, इसलिए आवाज भंग खड़ा हो जाता। फिर रस बहता देख सकते हो, इधर देखो, गन्ने का रस बहता देख सकते हो, गन्ने का रस गिलास में देख सकते हो, जो गिलास में देख रहे हो वो रस नहीं है। कोई मुझे मानेगा इस बात को? डंडा लेके भगा देगा हमारे लिए? सर, जो गिलास में गन्ने का रस देख रहे हो वो रस नहीं है। समझ पंडित, मैं गलत कहूं तो श्रीमंदिर स्वामी से मिलके आओ। गलत बोल रहा हूं क्या? जो गिलास में गन्ने का रस भरा रखा हुआ है वो रस नहीं है। बच्चू कुमार जी, डॉक्टर, जो गन्ने का रस गिलास में भरा रखा हुआ रस नहीं है। ओ, रस नहीं है। बताइए, गन्ने का रस गिलास में भरा रखा है सागर, उसका रंग बताइए आप कैसा होता है? अभी देखो, यही इसी के मुख से कहलाऊं, ज्ञानी के मुख से। सागर भैया, गिलास में गन्ने का रस भरा हुआ है, तुरंत निकाला हुआ है, रंग कैसा है? हैं? हरा। ठीक। ओ, ये आहार जी से कौन आया? आहार जी से वैसा वाले भैया, आपके आहार क्षेत्र में भी गन्ना लगा हुआ है, मैं देख के आया हूं। तो वहां का जो रस निकलता कैसा होता है? हाँ, ये देखो जो है। लेकिन ज्ञानी, इतने से बच नहीं जाओगे आप। गिलास में भरा रखा, बताइए कैसा? वो भाई बोला हरा है, कैसा होता है? चलो, आप फिर भी नहीं बच पाओगे, आप निकल नहीं पाओगे अभी यहां से। चलिए, ये समझदार आदमी टीकमगढ़ से आया है और कह रहा है कि हल्का हरा भी होता है, हल्का पीला भी होता है मित्र, और ज्यादा समय रखे तो हल्का काला भी हो जाता है बराबर। और कढ़ाई में डाल दो, गुड़ बनाओ तो फिर पीला हो जाता है, और कारखाने में जाते शक्कर तो सफेद हो जाता है। फिर भी आप बता नहीं पा रहे हो। अब देखो, इन्हीं के मुख से कहलवाता। ओह ज्ञानियों, तुम दो खड़े कर दिए हमने, एक महाराष्ट्र का, एक मध्य प्रदेश का। भैया तनक इधर देखो मेरी तरफ। हे मित्र, गन्ने का रस गिलास में रखा है, वो रस है, आपकी दृष्टि से रस है। लेकिन अब सुनिए, आप उसको हल्का पीला बोल रहे, हरा बोल रहे हो। मेरा प्रश्न आपसे उत्तर देना, ज्यों कहता हूं समझ के, बुद्धि लगाना, सब पढ़े लिखे हो। सागर भैया, जो रस होता है उसको जीभ से चखा जाता है कि आंखों से देखा जाता है? जो तुमने देखा है वो तो वर्ण है, रस का है। पूछो न माताओं से, पूछो, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो, पूछो भाई, किसी से पूछ लो। जो दिखता है वो चक्षु का विषय है, रस तो रसना का विषय होता है। वो आपके हमने गिलास में रस देखा, क्या देखा? रस देखा कि रस का वर्ण देखा? हो क्या देखा? भैया मत बोले ऐसा।
इस पर आप भाई समझो पीयूष, तत्वासुत के 5वें अध्याय के पास जाइए, बिना तत्वासुत के समय सार की व्याख्या नहीं कर पाएंगे आप। इस पर रसगंध बनता पुद्गला, तो इस पर रसगंध बन से तो उसका नाम पुद्गल है। तो दोनों भैया ने गन्ने का रस देखा गिलास में कि रस का वर्णन देखा? तो आप तो कहते हैं मैंने रस देखा। सागर आपने देखा? बैसावल भैया आपने देखा? नहीं देखा? तो फिर बैठ जाओ, अब नहीं कभी कहना मैंने रस देखा। समझ, आज बोलने का विषय तुम्हारे लिए समझने का है। जो गिलास पे तुम भरा हुआ रस देख रहे हो वो रस नहीं है। जो रस है ना वो रसना का विषय बनता है। जो उसके अंदर मीठापन है उसे आंखों से देखिए आप, कानों से सुनिए आप, नाक से सूंघिए आप, हाथ से पकड़िए उसको। डॉक्टर साहब हीरालाल जी आप वैद्य दो, वो एक वैद्य वो बैठा है, तीसरा ये बैठा है मंच पर। वो जो वैद्य होता है रसायन शास्त्र भी होता है। तो जो रस है ना, रस किसका विषय है? रसना का विषय है। तो इन्होंने तो गन्ना का रस देखा आंखों से। गन्ना का रस आंखों से दिखता क्या? वो गन्ना के रस की यहां अपने मित्र पर्याय देखी, वर्ण देखा है, पर रस तो रसी है, रस तो रसी है। इसलिए आपने जो देखा है वह पुद्गल द्रव्य के एक गुण को देखा। वो पुद्गल में गुण कितने होते हैं? 4। वो चारों गुण अलग अलग विषय बनते हैं। ऐसी जिसने आत्मा को देखा उससे बड़ा झूठा जगत में कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये बोलता है मैंने आत्मा को देख लिया, आत्मा को देख लिया, मतलब संसार में इसकी रचना झूठे के लिए हुई है। इंद्रिय विषय को तू आत्मा का विषय बना रहा है। देखना इंद्रिय विषय है, पौद्गलिक होता है। आत्मा अनुभूति का विषय है, वो आत्मा देखने का विषय नहीं है। आत्मा तो आत्मा का ही विषय है। पर पढ़त मुज्जत। इसलिए राकेश जी जितना आप सोच के नहीं आए से उससे ज्यादा आज प्रकट हुआ है। पर प्रणत मुज्जत, समय हो गया। क्रोधाय प्रणति प्रणामम पुनः कित्सम, और कैसा खंडिता निराकृता, उसका निराकरण कर दिए। कान किससे? भेद बाधान, बाधान वध कथन, भेदान भेद से, कर्त्री कर्म कर्णादि रूपाणाम, कर्ता कर्म कर्ण रूप से, बाधा कथानतान कह करके अब तुम्हें भेदों में आत्मा मत देखो। इकड़े न कर्ता न कर्म न क्रिया करण न क्रिया कुछ नहीं। इन भेदों में आत्मा को मत देखो। आत्मा तो अखंड ध्रुव ज्ञायिक स्वामी है। तान अखंड न खंडते, वो खंडित नहीं है। न खंडित के नापी, किसी प्रकार से आत्मा को खंडित किया जाता नहीं है। जो खंडित हो रहा है वो पुद्गल है, शरीर है, न कि भगवान आत्मा है। तो अखंडम पर पूर्णम, वो कैसी आत्मा? अखंड है और संयम पर पूर्ण है। बालक ये प्रवचन चल रहा है। हो महाराज जी, उच्चंडम कैसा है? आत्मा अखंड उत्तंडम उत्कृष्टम द्रव्याश्रव निराकरण हेतुत्वात्, जहां संपूर्ण द्रव्याश्रव का अभाव है। पंडित जी ये क्या लिए हो?
किसका है? हैं? ये नाटक तो नाटक में हो जाते मालूम सर। ये भाई पंचनाम कितना कपड़े उतार के फेंक चुका, लेकिन आज तक नहीं फेंक पाया। ननू उतार के फिर पहन लेता। हे मित्र, स्वामी ब्रह्म गुलाल की कथा सुनो, अचरजकारी हंसी खेल में स्वांग रचाओ, जिनमत की दीक्षाधारी। आपकी बगल में, भिंडी के बगल में फिरोजाबाद है, और फिरोजाबाद में ब्रह्म गुलाल नाम के मुनि हुए, बहुरूपिया थे, बहुरूपिया। और एक बार मुनि का रूप बनाया, फिर नहीं मिटा, जो है सो है, बन में ट्राफिक है, ये भला नहीं जाता है। नहीं, आइए, इति विवर्त के ज्ञानात्मनि। ज्ञान क्या है? आत्मनि। आत्मा क्या है? ज्ञान। ज्ञान एवं आत्मा, आत्मा एवं ज्ञान। ज्ञान भी अवकाशम स्थानम, ज्ञान में पर का स्थान नहीं है, नको अवकाश नहीं है। कथम, कैसे? न केनापि प्रकार, न किसी भी प्रकार से ज्ञान में, आत्मा में पर ज्ञेयों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कस्याम कर्ति क्रम प्रवर्तते है, कर्ता च कर्म च कर्ति क्रमो, कर्ता कर्म कर्ति क्रम में तयो प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति प्रवर्तनम आत्मा कर्ता। आत्मा कर्ता क्रोधादि कर्म, आत्मा करता है वो क्रोधादि कर्म। ईदक विध विकल्प रूपम, इस प्रकार के जो विकल्प है, न आत्मा करता है न कर्म, क्रोध हमारे कर्म है, क्रोध कर्मज भाव है, आत्मा त्रिकाल टंकुर की भगवान आत्मा है। ऐसा ही योगी सोचा, मतलब जैसे ध्यान में लीन साधक उपसर्ग आने पर अपने शरीर को भिन्न भेदता है, ऐसे कसाई भाव आने पर भी कसाई को भिन्न भेदता है, उनमें से कसाई योगी बनता। ऐसा है। तस्याम भाव कर्मणाम नवकाशति, और गन्ने का रस बहता देख सकते हो, गन्ने का रस गिलास में देख सकते हो, जो गिलास में देख रहे हो वो रस नहीं है। सुनो विद्यासागर